नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और पामिला मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। कोकीन के साथ गिरफ्तार बीजेपी नेता पामिला गोस्वामी ने बीजेपी के ही एक दूसरे नेता राकेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए तो सच सामने आएगा। पामिला गोस्वामी की तरफ से मांग रखी गई है। पामिला ने मांग की है कि मामले की जांच, इस पूरे मामले की जांच, कोकीन मामले की जांच सीआईडी से कराई जाए। तो बीजेपी के नेता राकेश सिंह पर गंभीर आरोप पामिला गोस्वामी की तरफ से लगाए गए हैं और यह भी मांग उठाई गई है कि जो कोकेन बरामद की गई उनकी कार से और जिस तरह से इस मामले में अब वो बुरी तरह से फंसी हैं, तो बीजेपी के नेता राकेश सिंह मुझे फंसा रही है। देखिए, जब वो जा रही थी और जब मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया तब वो ये बात बोलती नजर आई है, राकेश सिंह ने मुझे फंसाया है, मामले की सीआईडी जांच होनी चाहिए। पामिला गोस्वामी के आरोपों के बाद राकेश सिंह ने सफाई दी है। राकेश सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। 1.5 साल से मेरी मुलाकात तक नहीं हुई पामिला से। इस विवाद से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है। तो राकेश सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया, देखिए। नेता राकेश सिंह हमारे साथ हैं। राकेश जी, कि आपका नाम लिया क्यों? क्या इसके पहले कोई ऐसी घटनाक्रम घटा है आपके साथ जुड़ा हुआ जिसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी पहले भी हुई हो? आखिरकार ये अचानक बात आई सामने, कहां बैकग्राउंड क्या है इसका? 1.5 साल से मेरा उसके साथ में, देखिए, पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं, तो मुलाकात होता ही रहता है। लेकिन किसी भी मुलाकात में लगे कि किसी से दूर रहना है, किसी से कम बात करना है, तो ये मेरे अंदर में रहता है कि हम किसी से कम बात करते हैं। तो उसमें यदि कोई ये समझ जाए कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा इनिमी है, तो वो हो सकता होगा, उनका क्या परसेप्शन है, क्यों बोली है, वो तो उनका लुक है। लेकिन हम कानूनन कलकत्ता पुलिस के ऊपर में और पामिला गोस्वामी के ऊपर में भी हम अपना एक लिखित कंप्लेन करेंगे कि ये 8 घंटा कस्टडी में रखे हैं और किस साजिश के तहत मेरे नाम को ही उठाया गया, ये भी जांच का विषय है। तो क्या पामिला गोस्वामी से पहले भी कोई आपका किस तरह से कोई आपस में कुछ कहा सुनी या कोई इल्जाम आरोप? सुनिए, ऐसा कुछ भी, कभी भी ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको ये आज का तारीख में जो चुनाव है ना, सामने रख के ये सब चीज को एक तो देना। पामिला गोस्वामी के साथ में हम तो रिकवरी नहीं किए ना, हम मेरा दूर दूर तक का कोई संपर्क है, तो मेरा नाम ही क्यों आया है? ये तो आपका नाम ही क्यों आया, यही सवाल है। ये तो कलकत्ता पुलिस बताए ना, ये तो कलकत्ता पुलिस बताए। वो बोल रही है सीआईडी बताए या सीबीआई बताए। कोई भी इंक्वायरी में, जीवन में, हम अपने यादाश्त में कभी हम चाय तक नहीं पिए हैं। तो आप किस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि मेरा ही नाम क्यों आया, ये बात आप बार बार पूछ रहे हैं। हाँ। तो कौन सी साजिश की ओर इशारा आप कर रहे हैं? साजिश मतलब क्या? नाम को बुलाने का मतलब कि कोकीन क्या हम दिए या कोकीन क्या षड्यंत्र हुआ? हमको ये साफ समझ में नहीं आया कि वो क्या षड्यंत्र के लिए वो बोल रही है। कि षड्यंत्र मतलब कौन सा षड्यंत्र? मतलब कि क्या पुलिस हमसे कभी मिल सकता है? पुलिस आज हमको 65 मामला देने के बाद पुलिस कभी हमारा दोस्त हो सकता है? कलकत्ता पुलिस कभी हमारे एक बच्चे को उठा के 8 घंटा पीटा, वो पुलिस मेरा दोस्त हो सकता है? किस टाइप का षड्यंत्र है? हमको एक समझाया जाए कि षड्यंत्र आखिर कैसा षड्यंत्र है। आज अपना यदि कोई चीज को छुपाने के लिए, पाप को छुपाने के लिए छोटा सा नाम दे के, तो ये सब षड्यंत्र ना टीएमसी और कलकत्ता पुलिस और तृणमूल पार्टी 4 दिन इस चीज को हाईलाइटेड कैसे रखना है और इसमें बीजेपी का नुकसान कितना हो सके। कलकत्ता पुलिस कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, तो पब्लिक को दिखाए ना, पब्लिक को बोले कि राकेश सिंह भागा वहां से दे के, या राकेश सिंह कहीं दे दिया। राकेश सिंह यदि कोई फोन पे बुलाया या कोई कॉल पे बुलाया, तो सब तो राकेश सिंह सामना सामनी है। एक भी षड्यंत्र में 1% का भी कहीं पर मेरा दोष लगेगा, हम वादा के साथ ये आपके चैनल भारत 9 टीवी 9 में कह के जाते हैं, राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा घिनौना राजनीति हमको नहीं करना। मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत बड़ा आश्रम चलाता हूं। इस पर आप क्या, अब आपका स्कूल चलाता हूं। आपका कानूनी प्रक्रिया आप इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे आप? कानूनी प्रक्रिया कलकत्ता पुलिस पे करूंगा कि किस तरीके से आप एक लोगों को टीवी पे मजाक करवाया है, मेरे नाम को सामने रख के कैसा मजाक करवाया। तो यदि राकेश सिंह है तो आप इतना दिन तक छुपा के क्यों रखे हैं कोई षड्यंत्र में? तो ये चुनाव के आगे एक षड्यंत्र है
और इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। और आपकी पामेला गोस्वामी से इस बीच में कोई आपका डेढ़ साल से न कभी फोन में बात। वो एक बार मेरे यहाँ पे इसी ऑफिस में आके राखी बांधी है, यहाँ पर राखी बांधी है, राखी आके बांधी है। उसके बाद में ऐसा मेरा साथ में जब हमको लगा कि नहीं, हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये आपको क्यों लगा? मेरे को लगा, ये मेरा पर्सनल है मामला है, हमको लगा दूर रहना चाहिए तो हम दूर रहते हैं। हम महिलाओं के साथ में जुड़ के राजनीति बहुत कम करते हैं, तो हम थोड़ा दूर रहते हैं। आपको कुछ इस तरह का बातें आपकी जानकारी में कभी आई थी? जो कोकीन का मामला, पामेला गोस्वामी की कार में कोकीन पकड़ी गई है, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है? जी नहीं, हम अचानक नहा के शाम को बैठे हुए तो टीवी चैनल में समाने लगा कि ऐसा ऐसा बात है। इस घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, पामेला गोस्वामी के बारे में कभी कुछ आपको ऐसा पहले जानकारी मिली थी कि कुछ कोकीन जैसा? हाँ, नहीं, अभी ऐसा मिला है कि 8 अप्रैल 2020 को उसके पिता ने अपनी बेटी के ऊपर में केस किए हैं और मुकदमा करने के लिए पुलिस से आग्रह किए कि मेरी बेटी ड्रग एडिक्टेड है। पामेला गोस्वामी के पिता ने कहा है कि ड्रग एडिक्टेड है। उसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं, बहुत से संवाद माध्यम ने हमको दिया है कि ड्रग एडिक्टेड है। पामेला गोस्वामी के पिता ने कहा है, कोलकाता पुलिस से कहा है। तारीख क्या बता रहे हैं? 8 अप्रैल 2020। 8 अप्रैल कोई जांच पुलिस की ओर से हुई नहीं? पुलिस की ओर से जांच होनी चाहिए इसकी कि इसमें क्या कितनी सत्यता है, उसके पिता का है कि नहीं है। तो ये सब जांच का विषय है, पुलिस कर रही है। यदि उसको भरोसा नहीं है तो जिसके ऊपर भरोसा है उससे करा ले। लेकिन हमारी पार्टी को, मुझे को इतना सस्ता बनाना, इतना ये सब षड्यंत्र से हम लोग डरते नहीं है, ये सब चीज हम डरते नहीं है। शुक्रिया। तो राकेश सिंह हैं, देखिए दो बात बड़ी खास कह रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहीं पर वो पामेला गोस्वामी इनको राखी बांध के गई है, ये बता रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं कि पामेला गोस्वामी के पिता ने ही पामेला गोस्वामी के ड्रग एडिक्ट होने की शिकायत पुलिस से की है। ये दोनों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, कोलकाता। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ही बता दें कि पामेला गोस्वामी ड्रग मामले पर पिता की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पिता ने पिछले साल ही पुलिस को आगाह किया था, जो बात अभी राकेश सिंह अभी कहते हुए नजर आ रहे थे, दावा कर रहे थे। कोलकाता पुलिस को शिकायत दी गई थी, शिकायत की कॉपी सामने आई है। पामेला की नशे की आदतों का खुलासा किया गया था। तो ये देखिए, ये वो शिकायत की कॉपी है जो कि खुद पामेला के पिता की तरफ से शिकायत की गई थी और कोलकाता पुलिस को शिकायत दी गई थी, आगाह रहने के लिए कहा गया था। और ये देखिए, ड्रग्स को लेकर यह शिकायत खुद पामेला गोस्वामी के पिता की तरफ से, उसकी कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ यह बता दें कि पिता ने पामेला के दोस्त पर बड़े आरोप लगाए थे। प्रबीर डे ने पामेला को नशे की लत लगाई। प्रबीर वही जो कि पामेला के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। प्रबीर डे के साथ रिश्तों से खुश नहीं था परिवार। प्रबीर डे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है पामेला गोस्वामी के साथ साथ। तो दोनों का जिक्र किया गया है और दोनों को लेकर यह जो बड़ा खुलासा है वो किया गया है। और चलिए, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अभिषेक, ये पूरा मामला क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं टोना। पहली बात ये आ रही है कि टाइमिंग को लेकर के बात आ रही है। पामेला गोस्वामी पिछले 1 साल से बीजेपी में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं उठाया था, अब जाकर के मसला उठाया है। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, साथ में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है, इस जो सवाल बीजेपी को उठाया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कोर्ट में ले जाते समय ये आरोप लगा दिया और उसमें नाम ले लिया राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय का, ये आरोप। दूसरी ओर जो पामेला की साइड से अगर मैं बात करूं तो उनका ये कहना, पामेला की साइड उनका ये कहना है कि ये सब उनके खिलाफ साजिश है। वो कह रही है उनके खिलाफ साजिश है। राकेश सिंह का कहना है कि ये उनके खिलाफ साजिश है और जानबूझ से राकेश सिंह का नाम लिया गया है और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया गया। और एक बड़ी बात, उनके पिता की चिट्ठी, देखिए मैं उनके घर पे भी गया था, उनके घर में ताला लगा है, पामेला गोस्वामी घर में कोई नहीं, लेकिन उस पिता की चिट्ठी को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि पिता ने ये शिकायत अप्रैल 2020 में कर दी थी, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अचानक ये गिरफ्तारी होने के बाद ही सारे नाम सामने क्यों नहीं आए? पूरा इतना लंबा समय था अप्रैल से लेकर के, और ये चल रही है, फरवरी चल रही, 2021 साल बीत गया है, अभी तक आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी? अचानक ही नाम कैसे सामने आ गए? इस तरह से बहुत सारे सवाल यहाँ पर राजनीतिक हलकों में उठाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात है, जो राकेश सिंह से आपने बात भी की है, कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए गए, तो राकेश ने सवाल क्यों उठाए, यह भी एक बड़ा सवाल है अभिषेक। देखिए, राकेश सिंह का ये कहना है कि उनका नाम अचानक से उनका ये मानना है कि इसके खिलाफ साजिश की जा रही है।
भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र है जो जहां से ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ती आई हैं, और उनके और अभिषेक बनर्जी वो लोग चाहते हैं कि राकेश सिंह को पीछे ढकेला जाए, वरना चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं। कोलकाता पुलिस को मोहरा बनाया जा रहा है। तो इसका एक पहलू पॉलिटिकल भी है कि आरोप लगना शुरू हो गए। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब बीजेपी के अंदर का एक कह सकते हैं फोड़ा है और वो फूटा है, उसमें बहुत सारे नाम सामने आएंगे, टीएमसी कहना है। लेकिन राकेश सिंह इस बात पर दो बातों पर ध्यान गौर कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। पहला ये कि चिट्ठी जो उसके पिता ने लिखी थी अप्रैल में, उसका संज्ञान कोलकाता पुलिस ने क्यों लिया, क्या कर रही थी, और आखिरकार उनका ही नाम क्यों उछाल दिया गया अचानक। और वो इस बात से जोड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भवानीपुर में ये चाहिए कि राकेश सिंह को पीछे ढकेलें और जिससे कि उनको पॉलिटिकली आसानी हो। तो इस तरह के पॉलिटिकल आयाम भी सामने आ रहे हैं इस मामले से। चलिए, शुक्रिया आपका अभिषेक। तो एक तरफ पुलिस पर सवाल, जो इससे पहले शिकायत दी गई थी पामिला गोस्वामी के पिता की तरफ से, आखिर उस पर क्या हुआ, और साथ ही इसमें राकेश सिंह के नाम का जो जिक्र अब सामने आया है, खुद पामिला गोस्वामी की तरफ से कहा गया है, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, उनकी तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि मुझे फंसाया जा रहा है। ये देखिए, जब सवाल पूछा गया पामिला से, तब मीडिया के सामने कुछ इस तरह से पामिला चिल्लाती हुई गई है कि मुझे फंसाया जा रहा है, सीआईडी जांच मामले की कराई जाए। और इसके साथ साथ पामिला के पिता की अगर बात की जाए तो उनका जो शिकायत थी, जो उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, वो भी हमने आपको दिखाई उसकी कॉपी। और किस तरह से प्रवीण डे, जो कि पामिला के साथ ही गिरफ्तार हुए, जब उनकी कार से कोकेन बरामद की गई, तो प्रवीण डे को लेकर भी जो दावा है वो किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।